सार है मीठे बच्चे, बाप का बिंदु स्वरूप है, उससे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। बाबा क्या है? बिंदी स्वरूप है, उससे यथार्थ पहचान करो, याद करो, यही समझदारी है। प्रश्न है, बेहद की दृष्टि से सपनों का अर्थ क्या है? बेहद की दृष्टि से सपनों का अर्थ क्या है? इस संसार को सपन का संसार क्यों कहा गया? सपन का संसार क्यों किया गया? और क्यों कहा गया? शरीर परिवर्तनशील है। आया खत्म। इसी प्रकार बाबा कहता चला जाता है। उत्तर है सपन अर्थात जो बात बीत गई। तुम अभी जानते हो ये सारा संसार अभी सपनवत है। तुम जानते हो यह संसार अभी सपनवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस सपनवत संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। क्या बन गए हो? मास्टर भगवान बन गए हो। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। श्री बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों को सिखिले दे शालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। शालिग्रामी श्री बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हैं हमको वो पढ़ाते हैं, जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहाँ तो इतना बड़ा लिंग देखते हैं, यह थोड़ी समझते कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, करते होंगे, वो कभी वह भी भूले हैं, क्योंकि वह भी रॉन्ग है। बाबा समझाते कि मैं तो बिंदी हूँ, अब बिंदी को कोई क्या समझ सके। भले कोई कहते अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु है तो वो बिंदी ना। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी याद भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है, शिवलिंग पर फूल फल चढ़ाने की, पूजा करने की, वो याद रहता है, परंतु
हाँ, ज्योति स्वरूप बिंदु है। ये घड़ी घड़ी याद भूल जाता है कि हमारा बाबा बिंदु स्वरूप है। सारे ड्रामा में उनका पार्ट वो बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या? वह सुख का सागर, शांति का सागर है। कितना छोटा बिंदु स्वरूप है। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें? बाबा ने कहा इन बातों को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, वह तो बिंदी है। गीत में भी कहते कि याद करो तो याद न आए, फिर वो सूरत कैसी है। यह भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता है कि यह सपनों का संसार है। बीती हुई बातों को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्नतम संसार जो बीत गया है वह तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर सारा सपन हो गया है। जो पास्ट हो गया वो सपन हो गया। अब कलयुग का भी अंत समय है। वो सपनवत संसार हुआ ना, वो हद के सपन आते हैं और ये हिस्ट्री है। तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी सब क्या हो गया? सपन हो गया। इसको कहा जाता है सपनों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वह सब पास्ट हो गए हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की याद रहनी चाहिए, बाबा जो समझाते हैं और कोई समझा नहीं सकता। तुमको तुमके ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक की है। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे कि भगवान हो जाते हो। भगवान बैठकर तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में सपना आता है। सपना कितने समय होता है? तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए। बीज और झाड़, जो बाबा ने ज्ञान दिया, बीज और झाड़। बाबा भी कहते आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जानी जाननहार कहते हैं। जानते हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। ज्ञान बाबा ने दिया अवस्था बनाने के लिए, तो बाबा ने कहा एक एक को थोड़े बैठकर देखूंगा क्या है। जो अवस्था कल्प पहले थी उस अवस्था में है। स्व तो तुम बच्चे जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो यह जो पास्ट हो गया है, ऐसे देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर याद करते रहेंगे। उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हीरे हुए हैं, तो समझते कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहें तो मूंज पड़े।
वह समझते आत्मा छोटी है और परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो इस कलयुग की दुनिया में इस समय देखो भमका कितना है। इसको माया का भमका कहा जाता है। माया का पंप है कहते हैं ना। अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है, बड़े बड़े महल बन गए हैं। अमेरिका का कितना भमका है, चीज कितने आकर्षण बनती है। हम समझते कि यह तुमको मूल्य में की जैसे चीज है, अभी खत्म हो जाएगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम शादी ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। मायावी पुरुष है ना। आसुरी संप्रदाय का ये भमका है। यह सब जादू अभी गया कि गया। बड़े बड़े साइंस घमंडी है, जिन्हों की बुद्धि में यह सब खत्म हो जाएगा। एक दो को कह देते तुम इंटरफेयर नहीं करो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अमेरिका अपने को बलवान समझता है, तो जरूर सेकंड नंबर में कोई होगा जो उसका सामना करे। ऐसे ही तो विनाश होगा ना। गाया हुआ है दो बिल्ली लड़ते हैं। यादव ने अपने कुल का विनाश को किया, तो वह दो बिल्ली हुए ना, वह अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो आगे भी इस समय तुमने ही नॉलेज ली थी। 5000 वर्ष पहले इस समय हमने ज्ञान लिया था, अब भी ले रही हो। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ कराने के लिए कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो ये पास्ट हो गया है। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये याद करते रहेंगे। उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में हीरे हुए हैं, तो समझते बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहे तो मूंझ पड़े। वह समझते आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो कितना भमका है। इसको माया का भमका कहा जाता है। माया का पंप है कहते हैं ना। अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है, बड़े बड़े महल बन गए हैं। अमेरिका का कितना भमका है, चीजें कितनी आकर्षणमय बनती है। हम समझते कि यह तो मूल्य में की चीजें हैं जो अभी खत्म हो जाएगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम शादी ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। क्योंकि माया भी पुरुष है ना। आसुरी संप्रदाय का भमका है। यह सब जादू अभी गाया गया है, अभी गया कि गया है। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो उनकी बुद्धि में है, यह सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते आप इंटरफेयर नहीं करो। तुम बच्चे जानते हो आगे भी इस समय तुमने नॉलेज ली थी, अब भी ले रही हो। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते हैं। जैसे बाबा की बुद्धि में है ऐसे तुम बच्चों की बुद्धि में है। शिव कहा जाता है बिंदी को। आत्मा में भी सारी पाठ है, तुम्हारा ऑलराउंडर पाठ है। सतयुग से लेकर कलयुग तक। सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो उस समय बाबा का कोई पाठ नहीं। बाबा कहते मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पाठ है। तुम सुख में रहते हो, मैं निर्वाण धाम में हूँ, मेरा कोई पाठ नहीं। तुमने ऑलराउंडर पाठ बजाया, थक भी तुम होंगे, इसीलिए लिखा हुआ है चरण दबाए है। बाबा कहते बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कला भक्ति की,
दर दर धक्के खाए हैं। भक्ति मार्ग में भटकते थे, तुम थक जाते हो, फिर बाप आकर अजूरा देते हैं, पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी है, नहीं, हम भी बनते हैं। भारतीय अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, फॉरेनर्स को बाहर निकाल दिया। तो बाबा ने कहा यह जन्मभूमि स्वर्ग थी। फिर 5 विकार रूपी माया ने आकर हप किया। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, यह कोई भी नहीं समझते कि बड़े से बड़ा दुश्मन रावण है, जो हमारी राजाई खा गया है। कि जैसे कि गुप्त चूहे माफी फूंक देता है और काटता भी रहता है, जो किसको भी पता नहीं पड़ रहा है। तो बाबा ने काटते काटते एकदम देवाला मार दिया है। तो बाबा ने कहा किसको पता नहीं कि हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है। तो बाबा ने कहा कोई को पता नहीं हमारा दुश्मन कौन है, हम कंगाल कैसे बने हैं, माया बड़ा चूहा है। तो बाबा ने कहा आधा कलम खाते खाते भारत को कौड़ी जैसा बना दिया है, बड़ा ही बलवान है। अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा लेते हो। तुम जानते हो हम कैसे गुप्त रीति से राज्य लेते हैं। जैसे गुप्त रीति गमाया फिर लेते भी गुप्त रीति से। कोई भी नहीं जानते अभी इस पर जीत पानी है। कितने महीन राज है। बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। कोई हाथ पांव नहीं चलाते हैं। गुप्त रीति से हम अपना बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। जो आधा कल्प रहेगा वो चूहा माया तो आस्ते आस्ते खाता है। तो बाबा ने कहा और तुम अभी राज्य एक ही बार ले लेते हो 21 जन्मों के लिए। 84 जन्म का राज भी तुमको समझाया गया है। इतने इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बड़ी थी, फिर आप पवित्र भोगी बनते हैं तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। ये बाबा बैठ समझाते हैं। कलप कलप माया ऐसी राज्य लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। गीत में गाते हो ना कौन सा देश आया, कौन देश से आया बाबू, कौन देश से जाना। हाँ, परंतु समझते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है। सारा चक्कर बुद्धि में है। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन का पाठ है। शिव बाबा का है ना। बाबा ने कहा शिव बाबा के साथ पाठधारी कौन कौन है। पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। तुम बाबा के साथ मददगार ठहरे। बाप अपना पाठ बजाकर अपने धाम में चले जाते हैं और तुम मददगारों को भी साथ मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाते हो। कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। बाबा ने कहा यह तो सपनों का संसार माना जो बीत गया। तुम जानते हो कलयुग सतयुग त्रेता देवी देवताएं रहते, अभी नहीं है। गीत का कितना गुह्य राज है। कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। सारा चक्कर फिरता रहता है। जो नॉलेज बाबा में है वो हमारे में भी थी, हमारे में भी है। बेहद के बाप से ही सारी नॉलेज बुद्धि में है। बच्चे जानते ये सपन हो जाएगा। अभी ज्ञान सारा बुद्धि में और ये भी सपन हो जाएगा। ये बड़ी समझने की और समझाने की बात है। सतयुग त्रेता में बातें किसकी बुद्धि में होती नहीं।
गुह्य पॉइंट्स मिलती रहती है। बुद्धि में सारा चक्कर रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में क्या और कब से शुरू होता, इनसे कुछ फायदा नहीं हुआ है। भक्ति करते करते नुकसान में भी आ गए हैं और फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो। माया कौड़ी मिसल बना देती है। बाबा इन डांस सिखलाते हैं, बाबा ज्ञान डांस सिखलाते हैं, फिर वहाँ जाकर तुम डांस करेंगे। ये बातें बड़ी वंडरफुल, जानने लायक है। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं रहती है। वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। वहाँ माया का नाम निशान नहीं होता। पहले पहले तुम शिव बाबा को याद करो, वर्षा तो ले ही लो, बाकी वहाँ की रस्म रिवाज जो होगी वो तो चलेगी। कई कहते ना सतयुग में क्या होगा क्या नहीं, तो बाबा ने कहा वर्षा तो ले लो, वहाँ की रस्म रिवाज सब नई होगी। वहाँ सब उत्सव आदि होंगे नहीं। यहाँ उदासी रहती है ना, तब उत्साह दिलाने के लिए उत्सव मनाते हैं। वहाँ तो नित्य है ही साधमाना, रोने की दरकार नहीं रहती है, उत्सव मनाने की बात ही नहीं रहती है। सदैव हमारे लिए बड़े दिन होंगे। वहाँ शादी भी बड़ी धूमधाम से होती है, दहेज भी मिलता है, दास दासियाँ मिलती है दहेज में। बाकी त्योहार आदि की दरकार नहीं रहती है ही संगम युग के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अभी सुना देते हैं। हमारे बीच में बग्गा साहब भाई साहब आए हैं और आएंगे क्या दूसरे हैं, संदीप कपूर जी आएंगे। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता का दिवस है। भारत के लिए बहुत मान्यता महत्वपूर्ण का दिन है। तो अभी झंडा भी लहराएंगे, लेकिन उससे पहले मुरली पूरा होगी। उसके बाद वो हमारी ज्योति बहन छोटा सा कोई कल्चर प्रोग्राम तैयार किया है, 5, 7, 8 मिनट का वो करेंगे। फिर बाद में झंडा लहराएंगे। फिर आप लोग जो मधुबन से दादी का अर्थ भोग लगा था, वो टोली छोटी छोटी जो बनाते हैं ना, वो थोड़ा भी उस सब पूरा होने के बाद मिलेगा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है स्वदर्शन चक्कर फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। स्वदर्शन चक्कर फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। दूसरा, बाप जो है जैसा है यथार्थ बिंदु रूप में जानकर याद करना है। बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदु रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। भोला नहीं बनना है। वरदान, बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले
सदार्थक और बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझ कर नहीं। प्रवृत्ति को क्या सेवा समझकर संभालो, बंधन समझ कर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुप्त करो। यह तो मालूम है कि बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से सोचने से और ही कड़ा बंधन हो जाता है। घड़ी घड़ी कहने और सोचने से क्या होता, कड़ा बंधन हो जाता। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। अंत घड़ी में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो। फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। स्लोगन है, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर के रहो, यही अंतर मुक्ता है। भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर मुक्ता है। और आज का अव्यक्त इशारा, आज 15 तारीख है। जैसे अग्नि में कोई चीज डालने से उनका नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जो बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हो, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सुदेवता बन जाते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालने से ईंट बन जाती है, ऐसे भी परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए इस याद को ही ज्वाला स्वरूप लाइट माइट संपन्न शक्तिशाली योग कहा जाता है। ओम शांति। जगरू भाई जी और बग्गा साहब जी आएंगे स्टेज पर, दोनों आप इनको बुला लो। और सिर्फ 1 मिनट, जो 31 दिसंबर को बाबा का टर्न है, मधुबन जाने वाले हैं,